ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तोबित की पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्या 9 से 14। उस रात मैं उसे दफनाने के बाद लौटकर नहाया और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। गर्मी के कारण मेरा चेहरा ढका नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि दीवार पर गौरैया रहती थी। उनकी गर्म बीट मेरी आंखों पर गिरी, जिससे मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। मैं इलाज के लिए वैद्यों के पास गया, किंतु उन्होंने मेरी आंखों पर जितना अधिक मरहम लगाया, मैं उतना ही कम देखने लगा और अंत में मैं अंधा हो गया। मैं 4 वर्ष तक अंधा रहा और मेरे भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहीकार एलीमई नहीं गया, वह मेरी जीविका का प्रबंध करता रहा। उस समय मेरी पत्नी अन्ना सिलाई बुनाई का काम करती थी। मालिक उसे पूरी मजदूरी देते थे। 11वें महीने के 7वें दिन वह सिलाई का काम पूरा कर उसे मालिकों को देने गई और उन्होंने मजदूरी के सिवा बकरी का बच्चा दिया। जब बच्चा घर आया और मिमियाने लगा तो मैंने पत्नी से पूछा, यह बच्चा कहाँ से आया? कहीं चोरी का तो नहीं है? इसे इसके मालिक को लौटा दो। हम चोरी की चीज नहीं खा सकते। उसने उत्तर दिया, यह मजदूरी के साथ बख्शीश में मिला है। परंतु मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उसे उसके मालिक को लौटा देने को कहा। मुझे उसके इस काम में लज्जा हुई, किंतु उसने मुझे यह उत्तर दिया, कहाँ है तुम्हारे भिक्षादान? कहाँ है तुम्हारा धर्माचरण? अब पता चला कि तुम कितने पानी में हो। सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 17। उन्होंने यीशु के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे? उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा है और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में तोबित को न्यायी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो धर्म परायण, विधि पालक एवं परोपकारी है। उसके अंधे होने की कहानी सुनकर हमारे दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे अगर वह सच्चा धर्म परायण, न्यायी एवं दयालु था तो ईश्वर ने क्यों गौरैये की गर्म बीट उसके आंखों में गिरने के कारण उसे अंधा बनाया? बाइबल में हमने कई व्यक्तियों के बारे में सुना है कि कई नेक एवं निर्दोष इंसान होते हुए भी उन्होंने दुख सहा। क्यों? हमारे सामने योब की कहानी एक ज्वलंत उदाहरण है।
वह न केवल धन संपत्ति ही खोया बल्कि अपने बाल बच्चे भी खो दिए। ऐसा क्यों? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एवं रहस्य है कि विपत्तियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को परखना चाहा कि जीवन में मुसीबत होने के बावजूद वे कहाँ तक विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। तो भी इसके साथ भी यही हुआ। ईश्वर दुख विपत्ति में पड़े लोगों का उद्धार करके अपनी दैविक शक्ति का आभास देता है। हम किसी व्यक्ति के स्वभाव को उसके दुख एवं दुर्गति देखकर ही समझ पाते हैं। इतिहास या बाइबल में यह साबित हो चुका है कि जो व्यक्ति विषमताओं एवं मुसीबतों से जूझा हो वह एक विशिष्ट व्यक्ति है। ग्रीस दर्शन शास्त्री सेनेका का कहना है कि विषमताएं मनुष्य की बुद्धि को विस्तृत करती है। जैसे शारीरिक व्यायाम के द्वारा शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है, इसी बाबत में प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है कि विपदा हमें सौम्य एवं बुद्धिमान बनाने के लिए आती है। बेशक अपना चरित्र निर्माण नकारात्मक एवं सकारात्मक अनुभवों के द्वारा हो सकता है। अक्सर कहा जाता है, हीरे को बिना रगड़े रंगना नामुमकिन है। उसी प्रकार कसौटी के बिना मनुष्य की परख करना मुश्किल है। एक प्रकार से तो बीते दिनों के नकारात्मक अनुभवों के बारे चिंता करना व्यर्थ है। अपनी जिंदगी में जो दुख सुख आए उन्हें जिंदगी के अंश मानकर चलना चाहिए। जीवन से संबंधित नए विचार को व्यक्त करते हुए बर्कले का कहना है, दुनिया में पूर्णतावादी एक सुखी इंसान है जो परिपूर्णता प्राप्त किया हो। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं पाया है। सुखी जीवन का हकदार वही होता है जो समस्याओं, विपदाओं, लक्ष्यों एवं क्षमताओं का तालमेल करना सीखा हो। अतः अपने लघु प्रयासों से हम अपने जीवन को समझने की कोशिश करें। प्रार्थना करें कि जिंदगी की अस्त व्यस्त परिस्थिति में ईश्वर की शक्तिदायक कृपा बनी रहती है।